मित्रों नमस्कार। मुग्धा एस्ट्रो में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको ज्योतिष का एक योग केमद्रुम योग इसके बारे में बताऊंगी। ये बहुत महत्वपूर्ण योग है। ज्योतिष शास्त्र में केमद्रुम योग को काफ़ी महत्व दिया गया है। जब किसी जातक की जन्म पत्रिका में चंद्रमा से द्वितीय और द्वादश भाव में कोई भी ग्रह नहीं होता तो यह केमद्रुम योग बनता है। यदि चंद्रमा के साथ राहु या केतु हो तो अत्यंत कष्टकारी परिणाम होते हैं। केमद्रुम योग में चंद्रमा की दशा आने पर परिस्थितियां विपरीत होने लगती हैं। सर्वसाधारण संपन्न होने के बावजूद व्यक्ति अभावग्रस्त होने लगता है। ऐसी उसकी परिस्थिति बन जाती है कि उसके पास सब साधन होंगे परंतु उसे अभाव स्वयं महसूस होता है, या परिस्थितियां इतना विपरीत कर देती हैं कि वो साधन उसके लिए कम पड़ जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अशुभ कारक ग्रह योगों में से यह एक प्रमुख योग है। इस योग वाले को निकट संबंधियों से कष्ट एवं संघर्ष में जीवन बिताना पड़ता है। ये एकदम सच है और भोगा हुआ सच है। हमारे परिवार की खुद की कुंडली में कुछ लोगों की कुंडली जो मैंने देखी उसमें से एक व्यक्ति विशेष की कुंडली में यह योग है, जिन्हें अपने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखने पड़े। आज भी वो परेशान जीवन जी रहे हैं। केमद्रुम भंग कैसे होता है, चलिए इसके बारे में आपको बताएं। यदि चंद्रमा से गुरु केंद्र में हो, चंद्र उच्च या स्वग्रही हो और चंद्र पर गुरु की पूर्ण दृष्टि हो, चंद्र और शुक्र केंद्र में हो और गुरु की चंद्र पर दृष्टि हो, जब ऐसी स्थितियां होती हैं तो ये दोष कटता है, कम होता है या भंग होता है। चंद्र से सप्तम में बुध हो, गुरु या शुक्र कोई भी हो, एकादश भाव का स्वामी केंद्र में हो, एकादश का स्वामी की दृष्टि 11वें भाव पर हो तो केमद्रोष में कमी आती है। साफ पूरे तरह से कोई दोष खत्म नहीं होता। इस दोष को भी अगर इस तरह की जो दृष्टियां मैंने बताई हैं और तो थोड़ा कमी आएगी। अब केमद्रुम योग का फल क्या होता है, आइए इसके बारे में बताएं। लगन में चंद्र होने पर जातक दुखी, रोग युक्त व निर्धन होता है, परंतु चंद्र यदि स्वग्रही या उच्च का हो तो दोष में कमी आती है। अगर यही मतलब स्थिति केमद्रुम योग की है द्वितीय भाव में, तो चंद्र होने पर जातक मानसिक रूप से कष्ट पाता है, कभी कभी मानसिक रोगी भी होता है, अशांत होता है, क्रोधी होता है, असंतुष्ट होता है, नेत्र कष्ट होते हैं और पारिवारिक कलह से संतप्त रहता है। यानी द्वितीय भाव में यह दोष बिल्कुल अच्छा नहीं। तृतीय भाव में चंद्र होने पर भाई से कष्ट होता है, भाग्य अवरोध होता है, शत्रुओं से हानि और मानसिक अशांति मिलती है। अगर यही दोष चतुर्थ भाव में बन रहा है तो पेट में पीड़ा होती है, जल से भय होता है, पारिवारिक कलह यहाँ भी झेलनी पड़ती है, मानसिक पीड़ा और जमीन जायदाद से संबंधित परेशानियाँ खड़ी होती हैं। पंचम भाव में चंद्र होने पर हर क्षेत्र में असफलता, धन की हानि, जोड़ों के दर्द, चोरों का भय, संतान कष्ट, अशांति व गले में खराबी होती है। छठे भाव में चंद्र होने पर रोग की वृद्धि, आय बाधित होती है, शत्रु वृद्धि होती है, मामा से कष्ट मिलता है, अपमानजनक परिस्थितियां भी बनती हैं। सप्तम भाव में अगर चंद्र का ये दोष बन रहा है तो पत्नी व व्यापार से कष्ट होता है, पत्नी का स्वास्थ्य बाधित होता है, अकारण क्रोध आता है, धन हानि के योग बनते हैं। तो यहाँ भी ये युति अच्छी नहीं। अगर यही युति अष्टम भाव में बनती युति तो ये नहीं है, यानी केमद्रुम योग है, तो चंद्र होने पर फिर भी पेट की प्रॉब्लम, पाचन तंत्र में कष्ट होता है, विष का भय रहता है, विषैले जंतुओं से भय रहता है, घुटनों में दर्द होता है, श्वास के कष्ट होते हैं और मानसिक पीड़ा भी होती है। नवम भाव में अगर ये दोष बना हुआ है तो फिर भाग्य में अवरोध आता है, मानसिक पीड़ा होती है, धार्मिक अनुष्ठानों से अल्प लाभ एवं असफलता का सामना करना पड़ता है। दसम भाव में चंद्र होने पर स्वास्थ्य बाधित होता है, नौकरी में पदावनति होती है एवं समस्त कार्यों में असफलता का सामना करना पड़ता है। एकादश भाव में चंद्र होने पर धन की हानि, आय के साधनों का अभाव एवं परिवर्तन, अस्थिरता तथा समस्त क्षेत्रों में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। द्वादश भाव में चंद्र होने पर नेत्र पीड़ा, शारीरिक कष्ट, धन नाश,
व्याधि की अधिकता, संघर्षपूर्ण जीवन, मानसिक खिन्नता और नाना प्रकार के दुखों का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार 12 घर में अगर केमद्रुम योग कहीं भी जातक को मिलता है तो उसका जीवन सुखमय नहीं, संघर्षमय होता है, कठिन होता है, उसका संघर्ष काफ़ी बड़ा होता है और संघर्ष खत्म होने का नाम भी नहीं मिलता। एक विशेषता ये भी है कि केमद्रुम योग से ग्रस्त लोग प्रायः जिद्दी होते हैं, सनकी होते हैं, क्रोधी और चंचल स्वभाव के भी होते हैं। अतः किसी भी एक विषय पर ये टिक नहीं पाते और जिससे इनको विफलता का सामना करना पड़ता है। इसकी शांति के उपाय अवश्य करना चाहिए। केमद्रुम योग जातक की अगर कुंडली में है तो उसे बहुत बाधाएं आती हैं, अगर शांति कर्म कराते हैं तो थोड़ी राहत और शांति आती है। अब शांति कर्म में क्या कराना चाहिए इसके बारे में बताते हैं। किसी भी अच्छे मुहूर्त में विद्वान आचार्य के आचार्यत्व में यह अनुष्ठान कराना चाहिए। गुरु चंद्र यंत्र या शुक्र चंद्र यंत्र धारण करना लाभदायक होता है। चंद्रमा के वैदिक या शास्त्रीय मंत्र का जाप, चंद्र से द्वितीय व द्वादश भावपति के मंत्र का जाप चंद्रमा का पहले जाप करना है और उसके दूसरे भाव में और जो उसके द्वादश भाव में ग्रह या राशि गई है उसके मंत्रों का जाप और उसके दशांश का हवन कराएं, तर्पण कराएं, मार्जन करें व कुमारी को भोजन कराएं, जिसको कन्या भोज कहते हैं। माँ भगवती के किसी शक्तिपीठ में या मंदिर में, गंगा तट पर या ज्योतिर्लिंग या शिव मंदिर में ये अनुष्ठान करा सकते हैं। और जब ये आप अनुष्ठान पूर्ण करा लेते हैं तो इस दोष की शांति होती है और फिर भी सावधान ही जीवन जीना चाहिए। योग का भी फल होता है, दोष का भी फल होता है। अगर योग है तो अगर हम योग के लिए पूजा प्रार्थना कराते हैं तो योग प्रबल बनता है, यानी हमें लाभ बहुत अच्छी तरह से होते हैं। अगर हमारी कुंडली में दोष है तो अगर हम दोष शांति कराते हैं तो फिर हमारे बाधित काम रुकते हैं और हमारे काम आगे बढ़ने लगते हैं, हम सफलता पाने लगते हैं। इसलिए अगर दोष है तो जरूर ही शांत कराएं। योग को बढ़ाने के लिए प्रयत्न करें तो अच्छा, ना करें तो भी कोई बात नहीं, पर दोषों की शांति ज़रूर करानी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए प्रणाम।